हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल वेलकम बैक टू ओडिया विद्या चैनल फ्रेंड्स। तो आपण माने केमती अछंती आशा करछि भले थिबे। तो आजिर केमिस्ट्री डे 1 मैराथन को आपण समस्त को स्वागत। ठीक अच्छे। तो ऑलरेडी आमर सीएचएससी +2 ओडिशा रो तीनटा एग्जाम बेसिकली साइंस प्लान कथा कहूँ तीनटा एग्जाम सरी गलानी। ठीक अच्छे। तो फास्ट दिन थिला ओडिया थिला ओडिया सरीगला। देन सेकेंड दिन माने फास्ट दिन माने फास्ट एग्जाम ओडिया थिला सरीगला। तापर इंग्लिश एग्जाम थिला सेटा भी सरीगला। ठीक अच्छे। तापर फिजिक्स एग्जाम थिला सेटा भी सरीगला। तो एबे हमर अछि केमिस्ट्री एग्जाम। ठीक अच्छे। एबे हमर कोन अछि केमिस्ट्री एग्जाम। तो केमिस्ट्री एग्जाम को केमिति भलो भाबरे करिबा केमिस्ट्री एग्जाम को केमिति भलो भाबरे करिबा एवं केमिति 70 रु एटलिस्ट 60 प्लस केमती आनिबा सेटा जानिबा सह आमे आज कंप्लीट मैराथन सारिबा। कंप्लीट मैराथन माने मु टोटली 6टा मैराथन रखी। ठीक अच्छे। 6टा मैराथन। तो एटा हला डे 1 मैराथन। डे 1 मैराथन रे आमे आज किछिटा क्वेश्चन डिस्कशन करिवु। प्रत्येक मैराथन रे मु आपन को किछि पढ़ेई भी नाही। मु क्वेश्चंस जरिया रे आपन को पढ़ेबी। क्वेश्चंस जरिया रे आपन को केमिस्ट्री रो कांसेप्ट देबी क्वेश्चंस जरिया रे। ओके नाही चैप्टर गोटे पढ़ेई जीबी। आम पाखे टाइम नहीं। आम पाखे मात्र 3 दिन अच्छी। 3 दिन पर आमर एग्जाम आसीबो। तो प्रतिदिन दीटा लाखे वीडियो बा मैराथन अपलोड होबो। आ प्रत्येक मैराथन मु चेष्टा करबी बहुत ही कम समय हो कहीं जिते कम समय मैराथन हम से तुम सेल्फ स्टडी तुम निजे कर पाइब। तो प्रत्येक मैराथन मिनिमम घंटे भितर चेष्टा करी रखापी। ठीक अच्छे। घंटे रु 1.5 घंटा भितर बा 2 घंटा भी हो पारे किंतु फास्ट मैराथन घंटे भितर ही रखापी चेष्टा करी। ठीक अच्छे। तो घंटे मैराथन आपण मैंने 1.5x रे कि 1.75x रे देखिकी ताकू अध घंटे रे 30 मिनिट्स रे किंबा 40 मिनिट्स रे सारी पारिबे एवं निजर सेल्फ स्टडी कर पाइबे। ठीक अच्छे। तो डेरी करिबानी स्टार्ट करिबा आज नूतन मैराथन केमिस्ट्री डे 1। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आमे जोटा कि आज मैराथन रे डिस्कशन करिबा जोटा कि 2 मार्क क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस हला कोन ना डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक अच्छे। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कथा हला आइडियल सॉल्यूशन कौन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन। ठीक अच्छे। आमे किछि भी जानिने ताले गोटे बेसिक कांसेप्ट रो आमे नै कि जिबा आइडियल कौन आउ नॉन आइडियल कौन हैला। आमे किछि भी जानने तो आमे केमिति पढ़िबा। देखो आइडियल माने कौन माने जे माने कथा माने। नॉन आइडियल माने जे कथा माने नी। यही तो कथा। अरे आइडियल माने कौन जी कथा माने कथा शुणे हैला माने कौन जहाँ कहब सी सिया करे कथा माने। नॉन आइडियल कौन ता अपोजिट कथा माने नी किसी शुणे नी। यही तो कथा ना नहीं। अरे यही तो कथा ना नहीं। तो आमे आइडियल सॉल्यूशन ने जो फर्स्ट पॉइंट आमे लिखिबा सेटा हला इट ओबेज राउल्स लॉ। देखो कमेंट आछी जे सर आपण जहाँ पढ़ेबे से आसीबो कि नहीं। अरे भाई फर्स्ट पढ़ी की तो देखो। अरे फर्स्ट पढ़ी की तो देखो परीक्षा देकी तो आस तापर कहबो। ठीक अच्छे। तो जेतिकी पढ़ा होची सेतिकी क्वेश्चंस भी जदि करी दउछ ता सहित एमसीक्यू जदि करी दउछ देन 50 रु 60 तो आराम से रहइबो। जेतिकी क्वेश्चंस करा होची ता सहित एमसीक्यू तमरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रु सब एमसीक्यू लगाओ। ठीक अच्छे। 10 वर्ष लास्ट 10 इयर्स रो एमसीक्यू लगाओ आराम से। एमसीक्यू पाई का कौन से वीडियो आसी न पारे बट चेष्टा करी आनिया पाई। किंतु मु तुमको 2 मार्क 3 मार्क एंड 5 मार्क सब प्रोवाइड कर देबी। सेतिक भी जदि आमे पढ़िबा देन आमे आराम से 50 मार्क्स तो रखी पारिबा। आ जदि तुम एमसीक्यू क्लियर अछ एमसीक्यू रु जदि 10-15 मार्क पाई जाउछ ताले आराम से 60 रु 65 रखी पारिबो। ओके। सो ठीक अच्छे। आम स्टार्ट करवा आग पढ़ी तो देख तापर कहब
फर्स्ट है देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये सब मु आज डिस्कशन करी आज मैराथन ने 2 मार्किया क्वेश्चन सब डिस्कशन हम ठीक अच्छे 2 मार्किया क्वेश्चन जी भी अच्छी सब डिस्कशन हम है देख 1 नंबर एटा फर्स्ट क्वेश्चन आमको एमतिया क्वेश्चन पचार मुझे यही क्वेश्चन सबुठ इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे स्टार मार्क दे था यही क्वेश्चन एग्जाम रे पढ़ी भी पारे बहुत हाई चांस अच्छी क्वेश्चंस पढ़ार ठीक अच्छे यही डिटो क्वेश्चन पढ़ार कौन ना डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आमे कहि परिबा आइडियल सॉल्यूशन कौन जोटा कि राउल्स लॉ को ओबे करे इट ओबेज राउल्स लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इट डजंट ओबे राउल्स लॉ हैला तो गोटे खाता गढ़ खातार लिख ठीक अच्छे तो इट ओबेज राउल्स लॉ एटा कौन इट ओबेज राउल्स लॉ एटा राउल्स लॉ को ओबे करे ठीक अच्छे at all concentrations it obeys Raoult's law at all concentrations हैला तापर एटा कौन ना it doesn't obey Raoult's law it doesn't obey Raoult's law it doesn't obey Raoult's law तो मेनली से ही कथा कि आइडियल कौन नॉन आइडियल कौन आइडियल सॉल्यूशन है जोटा राउल्स लॉ को ओबे कला नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन जोटा कि राउल्स लॉ को ओबे कला नहीं सेती कथा तापरे आमे सेकंड पॉइंट को जिबा सेकंड पॉइंट रे हमको आमे एमिति किछ लिखि परिबा जे डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0 डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0 माने हला नाही किछि हीट एब्जॉर्ब करिवो नाही किछि डेवलप करिवो माने नाही हीट एब्जॉर्ब करिवो नाही माने हीट नबो नाही डेवलप करिवो नाही दबो नाही नबो नाही दबो ए तो कथा डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0 नाही एब्जॉर्ब करिवो नाही डेवलप करिवो हैला माने नबोनी भी आ डेवलप भी करिवोनी हैला तो आमे एठी सेकंड पॉइंट लिखि परिबा कोन एटा डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0 नॉन आइडियल ले डेल एच मिक्स is not equal to 0 then ideally यार थर्ड पॉइंट आमे लिखि परिबा del v mix is equal to 0 del v mix is equal to 0 आर आमे थर्ड पॉइंट कोन लिखि परिबा del v mix is not equal to 0 एते सब तो क्लियर थिबो एते क्लियर अछि देन पुन रिवाइज करी करी चली व्यस्त बने तापरे फोर्थ पॉइंट हेलो हाँ तो फोर्थ पॉइंट आर यू ऑडिबल सुना जाउची जा कहूची ठीक अच्छे हेलो ओके तो देखो फोर्थ पॉइंट कौन ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ए हो बी हो ए बी हो ये सब नियरली इक्वल थाए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सब अच्छी हैला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मु शॉर्ट फॉर्म में लिख दूची आईएफ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मन रखो आईएफ माने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो अच्छी हैला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जमिति का ए हे गला आउ कोन बी हे गला हैला ए बी आउ कोन एंड ए बी एई सब जो अच्छी ए सब नियरली इक्वल थाए नियरली कौन थाए नियरली इक्वल थाए कौन थाए नियरली इक्वल थाए बुझि पारछो किंतु आमे 80 पॉइंट लिखि पाइबा नॉन आइडियल कौन ना जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अच्छी जोटा कि मु आईएफ दे दोची इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एबी टा आर डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी आर डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी ठीक अच्छे बुझीगल देन आर किछटा एग्जांपल आमे नै जिबा हाँ एटा देखो 2 मार्किया पढ़ी पारे 3 मार्किया भी पढ़ी पारे ए क्वेश्चन टा डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एटा 2 मार्किया पढ़ी पारे 2 मार्किया पढ़ी पारे नले 3 मार्किया भी पढ़ी पारे हैला तो आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल आमे नै जिबा बेंजीन सहित टॉल्यूइन को नै जिबा हैला बेंजीन सहित कोन नै जिबा बेंजीन सहित टॉल्यूइन को नै जिबा बेंजीन सहित टॉल्यूइन को नै जिबा आउ आर आमे एग्जांपल नै परिबा इथानॉल सहित
इथानॉल सहित वाटर को नहीं जिबा हला इथानॉल सहित वाटर को नहीं जिबा इथानॉल सहित वाटर को नहीं जिबा क्लियर देख हाँ यहीटा देख ये क्वेश्चंस टा एक्चुअली मु जो क्वेश्चंस तुमरो मैराथन क्लास रे डिस्कशन करी सेतिकी क्वेश्चंस केवल पढ़ी की जाओ एग्जाम रे आराम से 50 मार्क्स रखीदेव विदाउट एमसीक्यू एमसीक्यू भी जदि पढ़ो देन आराम से 10+ तो रखिपर तुम अनुसार जदि 15 एमसीक्यू जदि 20 आउट ऑफ 15 रखिल देन 8 50 रखिल से 15 रखिल माने 65 हो जाउछि तो 65 आराम से रखिपर ओके तो डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन आइडियल सॉल्यूशन इट ओबेज राउल्स लॉ एटा राउल्स लॉ को ओबे करे एट ऑल द कंसंट्रेशन किंतु नॉन आइडियल सॉल्यूशन इट डजंट ओबे राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0 माने नाही किछि हीट एब्जॉर्ब हबो नाही किछि हीट डेवलप्ड हबो बा एमिति हमें ब्रैकेट रे इठी लिखि परिबा मु तुमको कहि दोछि एठी तमे ब्रैकेट रे एमिति भी लिखि परिबो डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट देकी लिखिबो नो हीट एब्जॉर्ब्ड और डेवलप्ड तापरे डेल एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 रे एटू ब्रैकेट देकी लिखि परिबो कोन हीट इज एब्जॉर्ब्ड और डेवलप्ड हैला तापरे डेल वी मिक्स इज इक्वल टू 0 रे हमें लिखि परिबा नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग हैला माने जेतेबेले आमे वॉल्यूम को मिक्स करछे सेतेबेले किछि भी चेंज आसु नाही किंतु डेल वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 रे वॉल्यूम चेंजेस ऑन मिक्सिंग हैला जेतेबेले आमे मिक्स करछे ताले कोन होछि ना वॉल्यूम टा चेंज होछि वॉल्यूम चेंजेस ऑन मिक्सिंग तापरे आईएफ टा को कंफ्यूज हबनी आईएफ माने कोन ए जो आईएफ लिखिछि कंफ्यूज हबनी आईएफ माने हला जो आइडियल कथा कहूँ फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अच्छी ए अच्छी बी अच्छी ए बी अच्छी ये प्राय नियरली इक्वल थाए किंतु नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अच्छी ए बी आर डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी ठीक अच्छे आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल आमे बेंजीन सहित टॉलुइन नहीं पारिबा देख आउ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इथानॉल सहित वाटर नहीं पारिबा जदी जो भी पिला किछि भी पढ़ी ना ठीक अच्छे मु एमितिया भाव में बेसिक्स टू नहीं जीवी मु तो कहबी मो सहित मु जेमितिया बुझाऊँ पूरा चाइल्डिश भाव में बुझेबी माने गोटे छोट पिला को बुझेला बेले बुझेबी मु भाभी मो सामने गोटे 5 वर्षर पिला वाच करुच्ची मोर वीडियो को से अनुसार मु बुझापी चेष्टा करी ठीक अच्छे तो सेठू मु तुमको बुझेबी सेमितिया बुझेबी तुमको कौन करार अच्छे से अनुसार बुझार अच्छी टिके टिके बुझिकी ताकू घोषिबार अच्छी लर्न करिबार अच्छी क्या पाखे समय कम तो से अनुसार तो फास्ट कथा ला आइडियल वीएस नॉन आइडियल आइडियल मु पुन थर कहि दोची इट ओबेज राउल्स लॉ नॉन आइडियल इट डजंट ओबे राउल्स लॉ आइडियल डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0 माने नो हीट एब्जॉर्ब्ड और डेवलप्ड नॉन आइडियल डेल एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 कारण हीट इज एब्जॉर्ब्ड और डेवलप्ड आउ आइडियल कौन डेल वी मिक्स इज इक्वल टू 0 माने नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग जेतले आमे मिक्स करिबा वॉल्यूम रो कोनोसी चेंज होबो नाही नॉन आइडियल कौन डेल वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 माने वॉल्यूम चेंजेस ऑन मिक्सिंग जेतले आमे मिक्स करिबा तो वॉल्यूम कौन होबो चेंज होबो आइडियल कौन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जमिति का ए रही गला बी रही गला ए बी रही गला प्राय नियरली इक्वल थाए किंतु नॉन आइडियल कौन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ए बी आर डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी आइडियल एग्जांपल आम नहीं पारिबा बेंजीन सहित टॉलुइन को नहीं पारिबा नॉन आइडियल इथेनॉल सहित वाटर को नहीं पारिबा ठीक अच्छे तो ये थिला 1 नंबर क्वेश्चन आमर टोटाल जति भी क्वेश्चन अच्छी सब जाक डिस्कशन कला परे पुणी थरे रिवीजन गोटे क्वेश्चन सब करदबा ठीक अच्छे हाँ देन आमर सेकेंड नंबर क्वेश्चन आमर किसी एमती भाव में आसीपारे जोटा कि बहुत ही इंपोर्टाट मु एक्चुअली सब जाक इंपोर्टाट क्वेश्चन नहीं कि किसी आज्य बाज्य क्वेश्चन नुह क्वालिटी क्वेश्चन जोटा पढ़ार संभावना अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन इंपोर्टाट क्वेश्चन सब नहीं कि सो से अनुसार ओके देन सेकेंड नंबर आम क्वेश्चन कौन कहला सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहला जे व्हाई डज सी वाटर बॉयल एट हायर टेम्परेचर देन नॉर्मल वाटर है कहीं जो सी वाटर थाए है आमर जो सी वाटर अच्छी जो समुद्रकूल पानी हो जो समुद्रकूल पानी अच्छी सेटा जो बॉयल हुए एट हायर टेम्परेचर देन
हायर टेम्परेचर देन नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। तो से ही कहूँ ना नहीं तांको कहया अनुसार जे आमर जो सी वाटर अच्छी, सी वाटरटा कहीं बॉयल होची at high temperature than normal water, माने why does sea water boil at high temperature, कहीं sea water टा boil होची at high temperature than normal water, normal water ठारू कहीं जो सी वाटर अच्छी समुद्र पानी अच्छी कहीं बॉयल होची हायर टेम्परेचर रे, तार आमर क्वेश्चंस पचार आम केमती आंसर लिखिया रिप्रेजेंट करिया। देख फर्स्ट कथा तो सॉल्यूशन लिखिदब, सॉल्यूशन बा आंसर जहाँ भी हो ठीक अच्छे। तो आम फर्स्ट पॉइंट देख सब बेले एग्जाम रे पॉइंट वाइज लिखिबो, जदि डिफरेंस बिटवीन देइथिबो ताले एपटे दीटा गार देदेव, माने दीटा पॉइंट मनकर आइडियल नॉन आइडियल ता पूर्व क्वेश्चन तो आइडियल एपटे लिखिदेव, नॉन आइडियल लिखिदेव, मझे गार देदेव, तापर पॉइंट वाइज लिखिबो हैला। आ डायरेक्ट तळु तळ लिखिबोनी नले माने गोटे माने कोन रिप्रेजेंटेशन जदि भलो करिवो ताले हमकु 3 आउट ऑफ 3 मिलिबो, नले अधे मार्क काटि भी पारंते। तो से ही कहला कहीं सी वाटरटा बॉयल हुए हाई टेम्परेचर देन नॉर्मल वाटर, कहीं सी वाटर कंटेन करी रखे जो डिजल्व सॉल्ट अड़ाक कंटेन करी रखे, जमती का सोडियम क्लोराइड होगला ठीक अच्छे। तो आम एमती लिखिपर किसी भाव में कि आमर जो सी वाटर अच्छी, गोटे मिनट ओके, तो आमर जो सी वाटर अच्छी है, सी वाटरटा कौन ना सी वाटरटा कंटेन करी करे डिजल्व, कंटेन कौन करे ना डिजल्व्ड सॉल्ट्स, डिजल्व्ड सॉल्ट्स, डिजल्व्ड सॉल्ट्स कंटेन करी रखे, जेमिति का एग्जांपल आमे सोडियम क्लोराइड नहीं परिबा हला, जेमिति का एग्जांपल आमे कौन नहीं परिबा सोडियम क्लोराइड ठीक अच्छे ओके। तो से ही कहला सी वाटरटा कौन कंटेन करे ना डिजल्व्ड सॉल्ट्स मान को कंटेन करे, जेमती का एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। एतिक लिखिबो फर्स्ट पॉइंट रे, एतिक लिखिबो एतिक पॉइंट लिखिकी फुल स्टॉप मारिबो। देन सेकंड पॉइंट रे हम लिखि परिबा जो सॉल्यूट थाए, सॉल्यूटटा कौन लोएस्ट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सॉल्यूटटा कौन लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हो ना नहीं, सॉल्यूटटा कौन लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कहीं ना आम जो समुद्र कूल को जाऊे समुद्र कूल कौन देखुचे पानी ही पानी अच्छी। अच्छा आम समुद्र कूल कौन लुण देखुचे कि माने लुण तो समुद्र पानी माने लुण अच्छी ता बोली आम कौन लुण देखुचे कि केवल लुण देखुचे, लुण टोटाली देखी ही पानी, आम पानी ही देखुचे किंतु जो लुण ता देहरे अच्छी ना समुद्र लुण अच्छी ना, तो सहीटा से ही कहूँ जे सल्यूटटा जो आम लुण को ये कौन नवा सल्यूट बोली कहवा, आउ पानी को ये कौन कहवा सल्वेंट बोली कहवा, कहीं ना जोटा अधिक क्वांटिटी रे थाए ताको आमे सल्वेंट बोली कहवा, जोटा कम क्वांटिटी रे थाए सेटा को आमे सल्यूट बोली कहवा ठीक अच्छे। कॉन्सेप्ट बुझिल, जोटा आमको अधिक अमाउंट रे थाए हैला सेटा को आमे कौन कहया सल्वेंट कहवा, जोटा हमर कम अमाउंट रे थाए सेटा आमे सल्यूट कहवा। तो जो समुद्र पानी बा सी वाटर रे ऑब्वियसली जो वाटर थाए पानी थाए सी सल्वेंट आउ लुण जो थाए सेटा सल्यूट, ताले आमर जो सल्यूटटा सेटा लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हो ना नहीं, अरे सल्यूटटा लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ना नहीं, जो सल्यूटटा आमर अच्छी सेटा वाटर लोअर वेपर प्रेशर अच्छी ना नहीं। तो से आम गोटे पॉइंट कर लिखि परिबा जे सल्यूट लोअर्स वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, लोअर वेपर प्रेशर शॉर्टकट कर लिखुची सल्यूट लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सल्यूट लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तापर आम थर्ड पॉइंट कौन लिखि परिबा, थर्ड पॉइंट लिखि परिबा जो हमर हायर टेम्परेचर अच्छी सेटा रिक्वायर्ड हुए कौन पाई टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमर हायर टेम्परेचर हमको कौन पाई दरकार हुए बा रिक्वायर्ड हुए कहीं ना जो वेपर प्रेशरटा अच्छी वेपर प्रेशर आउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल करबा पई हमको अधिक टेम्परेचर बा हायर टेम्परेचर दरकार होची बा रिक्वायर्ड होची। तो आम एमती लिखि परिबा थर्ड पॉइंट हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रेशर हैला वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओके। सो वी कैन राइट इन दिस वे हायर टेम्परेचर is required, higher temperature is required to make
वेपर प्रेशर को मु शॉर्टकट लिखुची वीपी बीपी नो वीपी ओके तो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मु लिखुची एपी ओके देन फोर्थ नंबर पॉइंट सइला आकु ही आमे कोन कहबा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहया दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिस इज called as elevation of boiling point elevation of boiling point elevation of boiling point ओके एई चारटा पॉइंट एई चारटा पॉइंट हमर एटा 2 मार्क्स आसी पारे 3 मार्क्स भी आसी पारे तो क्वेश्चन आसीबो जे व्हाई डज सी वाटर बॉयल एट हाई टेम्परेचर देन नॉर्मल वाटर काहे की जो नॉर्मल वाटर ठारू सी वाटर टा बॉयल हुए एट द हाई टेम्परेचर काहे की आमे आंसर दे लिखि परिबा जे फर्स्ट पॉइंट हला सी वाटर टा कंटेन्स करी कंटेन कोन करे ना डिसॉल्व्ड सॉल्ट ओके सी वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स सी वाटर कौन कंटेन करे डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड जोटा कि NaCl तापर सेकंड पॉइंट लिखि परिबा जो सल्यूट थाए सल्यूट लोअर्स वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सल्यूटा कोन लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तापर थर्ड पॉइंट लिखि परिबा जो हाई टेम्परेचर टा रिक्वायर्ड हुए हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माने जो हाई टेम्परेचर आमर दरकार हुए रिक्वायर्ड हुए कहीं ना टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित इक्वल करया पई आमर हाई टेम्परेचर निहाती भाव में दरकार हुए तो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ओके दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एति की पॉइंट बुझियला क्लियर किसी ना सी वाटर कौन पाई बॉयल हुए एट द हाई टेम्परेचर देन नॉर्मल वाटर बेसिकली लिखे आम सी वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl जोटा कहूचे सल्यूट तापर सेकंड पॉइंट लिखिया सल्यूट लोअर वेपर प्रेशर्स हला ऑफ वाटर सल्यूट लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर थर्ड पॉइंट लिखिया हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्थ पॉइंट लिखिया दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एति बुझियला ओके गोटे मिनट रिवाइज कर दियो मनू मन टाइम भी दिया हो तुमको साइमल्टेनियसली बा एट द टाइम मु तुमको टाइम भी देबी तमे निजे रिवाइज भी करिवो गोटे मिनट रिवाइज कर दियो देखि दियो कोन डाउट अछि आई होप किसी डाउट नथिबो हाँ तो जहाँ डाउट अच्छे पचारि पार तुमको देख साइमल्टेनियसली टाइम भी दिया होची से टाइम जोटा दिया होची से टाइम रे तमे कौन सॉरी से टाइम रे तमे देखि पार कौन कौन पढ़ाई छि आउ जदि किसी डाउट अच्छे कमेंट बॉक्स रे पचारि पार ठीक अच्छे टाइम दिया होची से टाइम रे तमे खाता रे लिखिकी प्रैक्टिस भी कर पार मु चाहूची जे मोर माने वीडियो सइला भितरे बा ए जो मैराथन चलची जो लाइव मैराथन चलची सेटा सइला भितरे तमर भी सरिया दरकार ठीक अच्छे तो पुणी थे से ही कहूँ सी वाटर कौन पाई बॉयल होची हाई टेम्परेचर देन नॉर्मल वाटर सी वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड सेकेंड पॉइंट है सल्यूट लोअर्स वेपर प्रेशर ऑफ वाटर थर्ड पॉइंट है हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल्स टू कौन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्थ पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्लियर देन अच्छा आमर एमितिया भी प्रश्न पचारि पारे मुझे सेकेंड नंबर प्रश्न देविनी एटा मुझे जो सेकेंड नंबर प्रश्न मुझे कहली ता और रे माने एमितिया भी प्रश्न से पचारि पारे जे जो सोडियम क्लोराइड अच्छी
NaCl अच्छी एटा ए जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन अच्छी फ्रीजेस at lower temperature, freezes at lower temperature, freezes at lower temperature than water, than water, but boils at higher temperature than water, higher temperature than water. ठीक अच्छे एक्सप्लेन ठीक अच्छे आ यही क्वेश्चन ये जो दीटा क्वेश्चन मु सेकेंड नंबर क्वेश्चन टा डिस्कस कली आइदर से क्वेश्चन पड़ो ना यही क्वेश्चन पड़ो परीक्षा रे ये दीटा भर गोटे क्वेश्चन 2 मार्क रे पड़ी पारे ना 3 मार्क रे पड़ी पारे मोस्ट प्रोबेबली मत लगुच 2 मार्क रे पड़ो से मु 2 मार्क्स भितर ही डिस्कसन करुच्ची तो आइदर 2 नंबर क्वेश्चंस टा पड़ी पारे सेटा पड़ी पारे ना एटा पड़ी पारे मोस्ट प्रोबेबली मत लगुच सेटा पड़ो किंतु एटा भी देखिकी जाई था ठीक अच्छे किसी ना से कहला से एका कथा सोडियम क्लोराइड टा जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन अच्छी सेटा फ्रीज होउची लोअर टेम्परेचर रे देन वाटर बट बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर देन वाटर माने सोडियम क्लोराइड टा फ्रीजेस होउची जो सोडियम क्लोराइड अच्छी हैला सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन अच्छी फ्रीजेस होउची एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर बट बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन वाटर, हाई टेम्परेचर देन वाटर है कहीं एक्सप्लेन करो कि ना आम सॉल्यूशन केमती लिखा आंसर केमती लिखा देखो आंसर आम केमती लिखा हाँ तो आम जो एग्जाम खाता लिखा आइदर तुम एमती देकी लिखिपार आंसर देकी लिखिपार ना सॉल्यूशन एमती भी देकी लिखिपार मोस्ट प्रोबेबली मो हिसाब से तुम आंसर ही देकी लिखो है अच्छा तो एक्सप्लेन हाँ ठीक अच्छे तार तार आंसर कौन हम आंसर आम फर्स्ट पॉइंट लिखिया कौन ना जो सोडियम क्लोराइड अच्छी से डिसोसिएट हो माने सोडियम क्लोराइड भांगी कि Na+ आउ Cl- आयन्स रे हो जाउछ कन्वर्ट हो जाउछ माने सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट्स होउची बा भांगुची आउ Na+ एंड Cl- आयन कौन आमको दउची इन वाटर बुझी परछो ना नहीं आम जो NaCl टा अच्छी अरे बुझी परछो ना नहीं आमर जो NaCl टा अच्छी सेटा कौन होची ना डिसोसिएट्स होची डिसोसिएट्स अच्छा तो NaCl टा डिसोसिएट होला परे हमको कौन दोची ना Na+ दोची एंड Cl- दोची Cl- आयन्स दोची इन वाटर तापरे आमर जो सेकेंड पॉइंट आम कहबा जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स अच्छी lower vapor pressure of water dissolved particles 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 lower vapor pressure of water देन थर्ड कौन ना जो फ्रीजिंग पॉइंट अच्छी सेटा कौन होची ना डिक्रीज होची फ्रीजिंग पॉइंट कौन होची डिक्रीज होची अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होची माने जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होची फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हवा माने कौन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होची अरे किसी बुझीबा ना देखो सोडियम क्लोराइड टा फर्स्ट देखो फर्स्ट पॉइंट आम लिखा जे सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट्स होची इनटू Na+ एंड Cl- आयन्स इन वाटर सेकेंड पॉइंट लिखा जो डिजॉल्व पार्टिकल्स सब अच्छी जो लोअर वेपर प्रेशर अच्छी जो डिजॉल्व पार्टिकल्स अच्छी लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है डिजॉल्व पार्टिकल्स लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है डिजॉल्व पार्टिकल्स लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो पार्टिकल गुड़ाक डिजॉल्व होगी अच्छी है डिजॉल्व होगी अच्छी जो पार्टिकल्स गुड़ाक से कौन लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और जो पार्टिकल गुड़ाक डिजॉल्व होगी अच्छी वाटर रे सेटा कौन लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर देन आम जो फ्रीजिंग पॉइंट अच्छी से डिक्रीज होची
फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा फल आम ब्राकेट एमती भी लिखिपर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो माने कौन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो तो फ्रीजिंग पॉइंट कौन फ्रीजिंग पॉइंट कौन हो डिप्रेशन हो तो आम लिखिपर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन देन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जदि होची आम थर्ड पॉइंट लिखिपर जे बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज हो जदि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो ताले ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट कौन हो इनक्रीज हो अरे एटा बढ़िले कौन फ्रीजिंग पॉइंट जदि हाँ फ्रीजिंग पॉइंट जदि कमुची बा डिक्रीज होची फ्रीजिंग पॉइंट जदि कमुची बा डिक्रीज होची ताले बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज हबो एटा बढ़िले सेटा कमिबो ठीक अछि कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अरे आमर जमती फिजिक्स रे आम जानी हाँ आम कौन जाने एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जदि एफ बढ़ुची ताले आर टा कौन हम कमिबो हाँ ना नहीं से परी भाव जदि फ्रीजिंग जदि से परी भाव जदि बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होची जदि बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होची ताले फ्रीजिंग पॉइंट कौन हम डिक्रीज हम बॉइलिंग पॉइंट कौन होची जदि बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होची जदि बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होची ताले फ्रीजिंग पॉइंट कौन हम डिक्रीज हम फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हम ठीक अच्छे आम ब्राकेट लिखिपर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन तो से ही कहला जे आम फास्ट सोडियम क्लोराइड को डिसोसिएट कला पर से आमको Na+ देला और Cl- देला आयन देला इन वाटर वाटर देला माने सोडियम Na+ आयन आउ Cl- आयन देला इन वाटर सेकेंड पॉइंट आम लिखा जो डिजल्व पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स डिजल्व रोची सेटा लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वाटर लोअर वेपर प्रेशर डिजल्व होची जो पार्टिकल्स डिजल्व होची डिजल्व पार्टिकल्स लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर थर्ड पॉइंट लिखा जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला डिक्रीज होची फ्रीजिंग पॉइंट वाला कौन होची डिक्रीज होची बस आम आपको ब्रैकेट लिखिपर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फोर्थ पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होची बा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होची आम लिखिपर ब्रैकेट रे एतिकी चार्टा पॉइंट गोटे है सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट्स होइकी Na+ आउ Cl- आयन दौरान वाटर रे सेकेंड पॉइंट है डिजल्व पार्टिकल्स लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो पार्टिकल्स डिजल्व होती है लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वाटर लोअर वेपर प्रेशर रे कौन डिजल्व होती तापर कौन जदि बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होची जदि बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होची ताले फ्रीजिंग पॉइंट कौन हम डिक्रीज हम जदि बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होची ताले फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हम आम एमती भी लिखिपर एटा को थर्ड पॉइंट लिखि दियो एटा को फोर्थ पॉइंट लिखि दियो सुविधा हम जदि बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होची ताले फ्रीजिंग पॉइंट कौन हम डिक्रीज हम ओके हाँ तो आम ब्रैकेट रे एमती भी लिखिपर बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होची माने ता ब्रैकेट लिखिपर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन लिखिपर आउ तापर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होची माने लिखिपर आम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एतिकी क्लियर ओके टाइम नियो 1 मिनिट टाइम देली देखो फर्स्ट क्वेश्चन आम कौन डिस्कस कले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कले जो डिफरेंस बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन एपर लिख दो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एपर लिख दो फर्स्ट पॉइंट इट ओबेज राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस इट डजंट ओबे राउल्स लॉ del H mix is equal to 0 no heat absorbed or developed एपटे del H mix is not equal to 0 heat is absorbed or developed del B mix is equal to 0 no change in volume on mixing एपटे del B mix is not equal to 0 volume changes on mixing एपटे intermolecular forces AA BB and AB are nearly equal एपटे intermolecular forces AB are different from AA and BB एपटे example है benzene plus toluene एपटे example है ethanol plus water okay then second
क्वेश्चन है व्हाई डज सी वाटर बॉयल एट हाई टेम्परेचर देन नॉर्मल वाटर कहीं जो सी वाटर बॉयल होची एट द हाई टेम्परेचर देन नॉर्मल वाटर कहना फर्स्ट पॉइंट है सी वाटर कंटेन करे डिजॉल्व सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड सेकंड पॉइंट है सॉल्यूट लोअर्स वेपर प्रेशर ऑफ वाटर थर्ड पॉइंट है हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तापर थर्ड क्वेश्चन बा आम कहीपर सेकेंड और आम एमती भी क्वेश्चन पचारि पारे जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन अच्छी सेटा फ्रीजेस होची एट द लोअर टेम्परेचर देन वाटर बट बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर देन वाटर कहीं एक्सप्लेन कर कहीं सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट्स होची आमको दूसरी Na+ एंड Cl- आयन्स आ जो डिजल्व पार्टिकल्स गुड़ाक लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होची जो पार्टिकल्स गुड़ाक डिजल्व होची कौन लोअर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तापरे थर्ड पॉइंट है जो फ्रीजिंग पॉइंट कौन होची डिक्रीज होची माने बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होची फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होची या तो कथा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हेले फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा को आम ब्रैकेट लिखि परिबा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जदि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होची ताले फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज को ब्रैकेट लिखि परिबा कौन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एति कथा तीनटा क्वेश्चन कली तीनटा क्वेश्चन भी नुह दीटा क्वेश्चन कली आउ गोटे क्वेश्चन और आउ गोटे क्वेश्चन एमती पढ़ी पारे मुझे तुमको देखिए तो मेनली तीनटा क्वेश्चन मुझे कहीपे तीनटा क्वेश्चन कली बट तीनटा क्वेश्चन ने बारंबार 3 थर आई थिंक 4-5 थर बुझे भी सारे आग को पुणी थे पुणी रिविजन हम पुणी थे बुझेबी किसी चिंता ना देन आम जा एने थर्ड नंबर क्वेश्चन को है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट गिव एग्जांपल गिव ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर vs टेम्परेचर फर्स्ट क्वेश्चन आमको देछि कौन बॉइलिंग पॉइंट कौन से आम फास्ट जानवा जे बॉइलिंग पॉइंट कौन सर बॉइलिंग पॉइंट कौन ना बॉइलिंग पॉइंट होची इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर मु जो लगातार देख 2 नंबर क्वेश्चन कली तापर आउ गोटे क्वेश्चन डिस्कशन कली तापर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन करछि एई तीनटा क्वेश्चन तापर भी आउ गोटे क्वेश्चन आसीबो एई प्राय क्वेश्चंस इक्वल जदि गोटे भी तमे कांसेप्ट बुझाइछ ताले आराम से ए सब क्वेश्चन पले लिखि परिबो से पचारछि सर बॉइलिंग पॉइंट कौन बीपी कौन बीपी माने हला बॉइलिंग पॉइंट ओके तो आम एमती लिखि परिबा व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट प्रश्न व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट आम लिखि परिबा बॉइलिंग पॉइंट is the but it is the temperature at which vapor pressure टा इक्वल हुए वेपर प्रेशर टा कौन इक्वल हुए कहा सहित वेपर प्रेशर टा इक्वल हुए वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तापर कौन जो वेपर प्रेशर टा थाए वेपर प्रेशर टा इंक्रीज हुए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ओके जो वेपर प्रेशर टा थाए सेटा इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर तापर थर्ड पॉइंट रे एट द बॉइलिंग पॉइंट बा एट बीपी बॉइलिंग पॉइंट या बीपी से माने बॉइलिंग पॉइंट रो शॉर्ट फॉर्म टा मु लिखुचे काई ना देखो आदरे जो अच्छी ये जो ब्लू बोर्ड रे कम स्पेस अच्छी माने बोर्ड जो अच्छी बहुत ही कम स्पेस अच्छी तो मु शॉर्टकट करी लिखुची ठीक अच्छे एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर बॉइलिंग पॉइंट रे जो लिक्विड थाए है जो लिक्विड थाए सेटा चेंज हुए कोटी को चेंज हुए ने चेंजेस इनटू वाटर रे चेंजेस हुए ठीक अच्छे तो एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंजेस इनटू कौन वेपर अरे एति तो पॉइंट आमको पचार कौन आमको पचार बॉइलिंग पॉइंट रो डेफिनेशन पचार बा कहि परिबा बॉइलिंग पॉइंट कौन आम फास्ट पॉइंट लिखा बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इक्वल एमती लिखिपर बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर
सेकेंड पॉइंट लिखिपर जो वेपर प्रेशर इंक्रीज हुए विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट लिखिपर एट द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, एट द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंजेस इनटू वाटर। बॉइलिंग पॉइंट रे लिक्विडटा कौन वेपर को चेंज हुए, एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। तापरे आमे ग्राफ करबा, हमको गोटे क्वेश्चन भी पचार कौन गिव द ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर vs टेम्परेचर, हमको ग्राफ भी पचार ना, तो ग्राफटा मु अलग गोटे ये करी। आदि किसी डाउट अच्छी कि बॉइलिंग पॉइंट कौन, जदि आमको पचारा बॉइलिंग पॉइंट कौन आम कहीपर आराम से इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकेंड पॉइंट वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट एट द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंजेस इनटू वाटर। तापर आमको माने सही क्वेश्चन से 3 नंबर क्वेश्चन आउ गोटे क्वेश्चन भी पचार जे गोटे ग्राफ दियो वेपर प्रेशर vs वर्सेस वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर गोटे ग्राफटे दियो। तो आम केमती ग्राफटे करिया, तुम केमती कर माने आमको पचार व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, गिव ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। आम केमती करवा बॉइलिंग पॉइंट कौन लिखिदेल, तापर ग्राफ कला बेलू आम एमती करवा जे गिव ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर vs टेम्परेचर। आम फास्ट एमती करिया गोटे मिनट देख भले देख, मु तो कहि देख देखा यहाँ थोड़ी ना मूवी चली ना ही वेब सीरीज चली, तुम देख गोटे खाता पेन धर रफ कॉपी रे कर, फेयर कॉपी रे न कर, गोटे रफ कॉपी धर, गोटे नॉर्मल कॉपी धर, कागज धर, पेन धर, कर रांपी चल। मु जमती करूची तुम बुझाऊँ सेमती तुम भी करिकी कर। हाथ चलो ता सहित तुम देख वीडियो को, ता सहित शुणव सबू कौन सबू अंग चलिले जाइए तुम भेजारे पशब। आ गोटे अंग चलो खाली देख लिखबनी कि शुणबनी एत भल कि शुणबनी खाली देख आउ गोटे कथा भावुव देखी देखी आउ गोटे कथा भावुव कि लाभ ना। 3टा 4टा अंग सब साइमल्टेनियसली चलवा दरकार। गोटे प्रॉपर आम सेट गोटे बसवा, एटा मूवी नुह कि वेब सीरीज नुह कि शोईकी देखिया, गोटे प्रॉपरली गोटे स्टडी टेबुल बसवा फर्स्ट कथा। देन सेकेंड कथा आम गोटे खाता पेन धरिकी लिखा। देन थर्ड कथा है कौन देखा भले कि, फोर्थ कथा कौन शुणा। ठीक अच्छे, तो देख फास्ट एमती आम करदे। तापर यहाँ कौन ना यहाँ वेपर प्रेशर, ओके यहाँ कौन वेपर प्रेशर। तापर आम एमती किसी डायग्राम कर पाइबा एठी है, एठू कौन हम ना एठू जीव देख टिके भूल होची गोटे मिनट देख मु जेहेतु टैब रे करूची है स्टाइलस पेन रे करूची तो टिके भूल होची। जदि नॉर्मल पेन करंती खाता रे करंती देन ऑब्वियसली टिके कौन करेक्ट होता। किसी एमती भाव रे है परफेक्ट करने चेष्टा करुच्ची बट कटि जाऊँ गोटे मिनट। फास्ट ठीक थिला देख एमती ही किसी आम भाभी पारिबा। ओके तो एटा सपोज वेपर प्रेशर, एटा वेपर प्रेशर हैला, ताले एटा कौन ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटा वेपर प्रेशर, एटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तापर देख हाँ तो एटा हला कौन वेपर प्रेशर, एटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटा कौन बॉइलिंग पॉइंट
एटा कौन बॉइलिंग पॉइंट मु सब शॉर्ट फॉर्म में लिखुची एटा बॉइलिंग पॉइंट तापर कौन एटा 100 डिग्री सेल्सियस रे आमे दउचे हला एटा हला टेम्परेचर एटा टेम्परेचर एटा कौन टेम्परेचर तो एटा हला कौन वेपर प्रेशर एटा टेम्परेचर एटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटा बॉइलिंग पॉइंट एटा कौन 100 डिग्री सेल्सियस हला एटा हला एक्चुअली रे कौन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बुझेला तो फर्स्ट कथा हला वेपर प्रेशर एमती एपडिया नबा वेपर प्रेशर एपडिया नबा टेम्परेचर ओके एपडिया नबा वेपर प्रेशर एपडिया नबा टेम्परेचर एटा हला एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटा हला बॉइलिंग पॉइंट आउ एटा हला 100 डिग्री सेल्सियस नहीं जिबा ठीक अछि आ बॉइलिंग पॉइंट जदि हम प्रश्न पचारिबो ताले एमती दबा बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर बॉइलिंग पॉइंट रे लिक्विड कोथर को चेंज हुए ना कोन वेपर को चेंजेस हो जाए हला जेतले बॉइलिंग पॉइंट हम लिक्विड कोथर को चेंज हो लिक्विड वेपर एक उड़ी जिबा से तो कथा मु कोन कहूची जे अरे बॉइलिंग पॉइंट गोटे टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर टा इंक्रीज हुए वेपर प्रेशर टा कौन पे कहा सहित इंक्रीज हुए वेपर प्रेशर टा इंक्रीज हुए कहा सहित ना टेम्परेचर सहित वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर कौन टेम्परेचर इंक्रीज हवा सहित वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होची एट द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर लिक्विड कौन गोटे बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड कोठी वेपर को चेंजेस हो जाउची माने लिक्विड कौन वेपर की उड़ी जाउची और ऊपर को आ सिया तो कथा तापर एटा हला ग्राफ कौन वेपर प्रेशर वर्सेस वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एटा हला कौन एग्जैक्ट ग्राफ हला एटी टिके भले कि एमती करबो एटा भले कि टिके एमतिया करबो आ सब ठीक अछि हला एटा हला वेपर प्रेशर एपटे दे देबो एटा टेम्परेचर एपटे दे देबो एटा 100 डिग्री सेल्सियस एटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देबो एटा बॉइलिंग पॉइंट ओके सेतिकी तापर हम जिबा फोर्थ नंबर क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन ने हमें देखिबा कोन फोर्थ नंबर क्वेश्चन ने हमें कौन देखिबा ना व्हाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल काहे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टा काहे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल क्वेश्चन टा टिके बड़ लिख देली आमको मेनली पचार अच्छा यही क्वेश्चन टा मु जोटा करिबे एने एटा भी एग्जाम रे आसी पारे बट एते परसेंटेज मु चांस देबिनी माने एमिति कहबी जे एटा एते भी इंपोर्टेंट नो मु आकु 1 स्टार देबी ठीक अछि काहे कि कॉपर सल्फेट टा काहे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन cannot be stored in cannot be stored cannot be stored store cannot be stored in zinc vessel in zinc vessel काहे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल जिंक को जेडन बोली भी आमे कहू हला काहे कि अरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टा काहे कि जिंक वेसल रे स्टोर हे कि रही परिबो नाही सेही प्रश्नटा पचारछि अच्छा तमे किछि पढिनो ठीक अछि 11th क्लास रे किछि पढिनो 12th क्लास रे भी किछि पढनो तथापि डायरेक्ट एठी आसीचो अच्छा तमे 10th तो पढथिबो 10th रे ई कांसेप्ट थिला हमरो अच्छा 10th रे फर्स्ट चैप्टर तो तमे पढथिबो निहाती भाबरे पढथिबो रासायनिक प्रतिक्रिया ओ समीकरण एमती चैप्टर थिला फर्स्ट चैप्टर रे ए क्वेश्चन माने ए क्वेश्चन बा ए उत्तर कोठी ना कोठी थिला फर्स्ट चैप्टर रे ए क्वेश्चन टा ए उत्तर टा पाई जिवो 10th कथा कहूची 10th रे हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़थिले तो ए देखो 11th भी दरकार पड़नी 12th भी दरकार पड़नी डायरेक्ट तमे 10th रे जदी पढ़छो ताले ए क्वेश्चन आंसर दे परिबो एते इजी क्वेश्चंस इतने इजी क्वेश्चन तो आमको पचारा जे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टा काहे कि जिंक वेसल रे स्टोर हे कि रही परिबो नाही
तो ता आंसर आम कि एमती भाव में दबा जे जिंकटा मोर रिएक्टिव देन कपर, जिंकटा मोर रिएक्टिव देन कपर, जिंक is more reactive, zinc is more reactive than copper, এটা হলো জিঙ্ক, এটা হলো কপার। জিঙ্ক is more reactive than copper. Second point, zinc displace copper from copper sulfate solution, zinc displace copper from copper sulfate solution, zinc displace copper from copper sulfate solution। रिएक्शन कौन ना जितेबाला जेडेन सहित कपर सल्फेट बा CuSO4 मिसुची बा रिएक्ट होची, जितेबाला जिंक सहित कपर सल्फेट बा CuSO4 जितेबाला रिएक्ट होची सेतेबाला हमको कौन दउची ना सेतेबाला हमको आमर जो जिंक सहित कपर सल्फेट मिसिला फल रे हमको कौन दउची ना जिंकटा कपर को डिस्प्ले कर दउची, माने डिस्प्लेस माने विस्थापन कर दउची। अरे हम कहली परा 10th रे जो मैंने पढ़ी 10th रे तो तुम समस्त पास हो आसो। अच्छा जदि 10th रे समस्त पास हो आसो साइंस रे भी पास हो आसो, पास कथा कहूँ 80% 90% भी दरकार नहीं। जदि 10th रे तुम पास भी हो आसो ताले इट मीन्स तुम साइंस रे भी पास हो, देन साइंस रे तुम निहाती भाव में चैप्टर 1 तो पढ़ो, चैप्टर नंबर 1 तो पढ़ो एटलिस्ट। तो से चैप्टर ही तो क्वेश्चन टा आम से ओडिया पढ़ुले यहाँ से इंग्लीश पढ़ुले। मु कहूँ सब क्वेश्चन से आसी गोटे क्वेश्चन जोटा ये मुझे कहीदेली ये क्वेश्चन जब आम जाने भी 11 12 10th रे पढ़ीचे यहाँ कहीं ना जिंकटा मोर रिएक्टिव देन कपर, जिंकटा कपर ठारू अधिक रिएक्टिव। जिंकटा कौन करे ना जिंकटा कपर सल्फेट सॉल्यूशन रु कपर को डिस्प्ले कर दिए, माने कपर को डिस्प्लेस कर दिए माने ताको हटई दिए, विस्थापित कर दिए, विस्थापन कर दिए। विस्थापन प्रतिक्रिया समस्त पढ़छ ना नहीं पढ़छटी से ही कहूँ जेडेन सहित आम जो कपर सल्फेट को रिएक्ट करछे ताले जेडेन SO4 हो जाउची बा जिंक सल्फेट हो जाउची कपर को डिस्प्ले कर दउची, या तो रिएक्शन। एडा आम विस्थापन प्रतिक्रिया प्रत्येक एग्जांपल आम दउ नथिले उदाहरण दउ नथिले से ही कथा। देयरफॉर टा मो लिखुनी स्पेस नहीं हला, देयरफॉर तुम लिखि दो देयरफॉर जिंक वेसल gets corrosion ओके, जिंक वेसल गेट्स corrosion ला। तो से ही कहूँ जिंकटा कपर ठारू अधिक रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कपर। जिंकटा डिस्प्ले कर दिए कपर को फ्रॉम कपर सल्फेट सॉल्यूशन। रिएक्शन लिखिदब Zn प्लस USO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। सेथिपाई देयरफॉर जिंक वेसल गेट्स कोरोजन, कलंकी लगे जाए जिंक वेसल गेट्स कोरोजन। ठीक अच्छे हाँ, कोरोजन भी आम पढ़ी 10th रे पढ़ी, तार ओडियाटा कौन इंस्टांटली मोर मन पड़नी, फिर भी कोरोजन गोटे वार्ड थिला इंग्लिश मीडियम रे थिला वार्ड थिला, ओडिया मीडियम में थिला। ठीक अच्छे तो ये जानता जिंकटा कपर ठारू अधिक रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। तो जिंकटा कपर सल्फेट रु कपर को डिस्प्लेस कर दिए। रिएक्शन आम कहीपर जेडेन जिंक सहित आम जो कपर सल्फेट को मिसौचे ताले माने जिंक सहित आम जो कपर सल्फेट को रिएक्ट करछे से जिंक सल्फेट हो जाउची और कपरटा कौन डिस्प्लेस हो जाउची बा विस्थापित हो जाउची। तो देयरफॉर जिंक वेसल गेट्स कोरोजन। इतने बुझीगला। जदि आम पचारा व्हाई कपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल, जदि से क्वेश्चन पचराला ताले एमती आम आंसर दे पारिबा। देन ता और रे एटा 4 नंबर क्वेश्चन ला। ता और रे आ गोटे क्वेश्चन भी अच्छी जोटा डिस्कशन करूची, से क्वेश्चन ला हाँ एटा भी गोटे बढ़िया क्वेश्चन। बट देखो मु कहली ना ये सब 10th पाठ, जदि केमिस्ट्री एग्जाम इजी आसिला ताहले एई क्वेश्चंस पढ़ी पारे। जदि मॉडरेट आसिला, मॉडरेट माने नाही बेसी इजी नाही बेसी हार्ड, मीडियम लेवल आसिला, मॉडरेट लेवल आसिला, देन एई क्वेश्चंस पढ़ी पारे एते संभावना नाही।
जदि हार्ड लेवल आसला देन तो एटा क्वेश्चन माने चांस ही ना बुझी परछ ना पूरा हार्ड हार्ड क्वेश्चन फिर भी इजी क्वेश्चंस किछटा तो देइथिबो आमे मानि के चलिबा गोटे क्वेश्चंस आ भितर पड़ी पारे ठीक अछि मु कहल ना सब जगह इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमको देइथिबो और रे तार क्वेश्चन कोन देइथिबो गिव रीजन कलर ऑफ माने मुझे क्वेश्चन टा कहली ता और रे आ गोटे क्वेश्चन एटा पड़ी पारे जोटा कि गिव रीजन कौन गिव रीजन ना कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज्ड बाय डिपिंग एन आयरन रॉड इन इट कॉपर सल्फेट रो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 solution copper sulfate solution color of copper sulfate solution is discharged by dipping an iron rod in it एमदिया क्वेश्चन गोटे पढ़ी पारे एटा को भी मु गोटे स्टार देइछि तो आमे तार आंसर केमती भाव में लिखि परिबा देखो बा रिप्रेजेंट करि परिबा ता आंसर केमती भाव में देखो आमको रीजन दबार अछि गिव द रीजन जे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रो कलर इज डिस्चार्ज्ड बाय डिपिंग एन आयरन रॉड इन इट जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलर टा सेटा डिस्चार्ज हो जाउची बाय डिपिंग एन आयरन रॉड इन इट ठीक अछि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रो कलर टा डिस्चार्ज हो जाउची केतेबेले ना बाय डिपिंग एन आयरन रॉड इन इट ओके तो आमे तार आंसर कि छेपरि भाव दे परिबा जे आयरन टा डिस्प्लेस होउची आयरन टा डिस्प्ले कर दोची कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्शन कोन Fe+USO4 FeSO4+Cu माने जेमिति आमे ता फास्ट प्रश्नटा पढ़थिले सेपरि भाव रे ही प्रश्नटा मु केवल टिके चेंज करिकि प्रश्नटा पचराला जे सेठी पचराउतला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल हला सेठी आमे कोन करथिले ना जिंक सहित कॉपर सल्फेट रिएक्शन करथिले कॉपर को डिस्प्लेस कर दोछिले हला तो जिंक सल्फेट ही जाउतला ZnSO4+Cu कॉपर तो एई क्वेश्चन रे कोन आयरन टा कॉपर सल्फेट सहित रिएक्ट करछि तो आयरन सल्फेट ही जाउछि ता सहित कॉपर को डिस्प्लेस कर दोछि विस्थापित कर दोछि ठीक अछि यही पचारछि गिव रीजन कलर ऑफ CuSO4 solution is discharged by dipping an iron rod in it ताले आमे तार आंसर कोन दबा फर्स्ट पॉइंट रे तार आंसर कोन दबा ना जेतले आमे सेठी लिखुतले सेठी आमे कोन लिखुतले जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर काहे कि ना से पचरतला क्वेश्चन व्हाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल काहे ना जिंक टा मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो सेही अनुसार काहे कि कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज्ड बाय डिपिंग एन आयरन रॉड इन इट काहे कि ना जो आयरन टा मोर रिएक्टिव देन कॉपर आयरन बा आमे कहि परिबा Fe जोटा कि कहूचे Fe जहा को कहूचे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर ओके आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एडाला फर्स्ट पॉइंट आयरन टा कोन कॉपर ठारू अधिक रिएक्टिव मोर रिएक्टिव तापरे आयरन टा डिस्प्लेस कर दोची बा विस्थापित कर दोची कॉपर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन टा कोन कर दोची डिस्प्लेस कर दोची काहा को ना कॉपर को काहा ठारू
ना कपर सल्फेट सॉल्यूशन ठारू कहा को डिस्प्लेस करछि आयरनटा कहा को डिस्प्लेस करछि कपर को डिस्प्लेस करछि कहा ठारू डिस्प्लेस करछि ना कपर सल्फेट सॉल्यूशन ठारू डिस्प्लेस करछि कपर सल्फेट सॉल्यूशन ठारू डिस्प्लेस करछि बा विस्थापित करछि। अच्छा तार रिएक्शन भी दे दबा रिएक्शन आमे कोन दबा रिएक्शन दबा जेतबेले आयरन बा Fe तार आयरन रो सिंबल है Fe तो आयरन सहित जेतबेले आमे कपर सल्फेट को रिएक्ट करूचे सेतबेले आमर कोन जाउची ना FeSO4 हे जाउची प्लस Cu काना आयरन टा जेतबेले कपर सल्फेट सहित रिएक्ट कला सेतबेले FeSO4 हे गला आउ कपर को कोन डिस्प्लेस कर देला बा विस्थापित कर देला एटा ला थर्ड पॉइंट आमे लिखि परिबा। फोर्थ पॉइंट आमे लिखि परिबा ब्लू एटा एटा मु लिखुनी एटा लिखिबिनी एटा तमे एक्स्ट्रा जिनस एटा तुम लिखि भी पार ठीक अच्छे आम एमती भी लिखिपर जे ब्लू कलर ऑफ कपर सल्फेट डिसअपियर्स बिकॉज FeSO4 पेल ग्रीन इज फॉर्म माने जो कपर सल्फेट रो जो कलर थिला कपर सल्फेट रो कलर टा मन रख ब्लू कलर हैला कपर सल्फेट रो कलर कौन ब्लू कलर जो कपर सल्फेट रो ब्लू कलर थिला सेटा डिसअपियर हो जाइछि बा नाही आउ डिसअपियर हो गला कहीं कि ना जो आयरन सल्फेट आसिला तार कलर कौन पेल ग्रीन तो सहीटा जिते फॉर्मड है तो ऑब्वियसली कपर सल्फेट डिसअपियर हो गला ऑब्वियसली गोटे देख दीटा स्टार अच्छंती दीटा स्टार रू मनकर गोटे स्टार स्टारडम बा गोटे स्टार एने न्यूज रे माने कौन चर्चा रे अच्छी सपोज गोटे बहुत बड़ स्टार ता ना रे बहुत प्रमोशन होची चर्चा रे अच्छी 10 वर्ष 15 वर्ष पर आउ गोटे स्टार आसीबो सेतले ता ना रे प्रचार हबो चर्चा हबो बुझि परछो आ माने हला गोटे गला आ गोटे पुणी आसीबो गोटे गले आ गोटे आसीबो तो सही कथा तो कपर सल्फेट रो जो कलरटा ब्लू कलरटा जेतले डिसअपियर हो जाउची काउ पई ही जाउची ना जो आयरन सल्फेट आसीबारु बा फॉर्म होबारु जोटा कि पेल ग्रीन कलर ठीक अच्छे जमती गोटे फेमस स्टार आइले आ गोटे स्टारटा कौन हजि जाऊँ मनकर गोटे स्टार मूवी मनकर ऑडियंस पाखरे भल चलुची भल कलेक्शन करछि 10 वर्ष 15 वर्ष से स्टार बहुत भल कलेक्शन करछि बहुत भल मूवी करछि किंतु एट द टाइम आ गोटे स्टार आसिला से बहुत ताठू भी भल कला मूवी कला तो से स्टारटा कौन जो पुना स्टार से हजिगला डिसअपियर हो गला ये जो नुआ स्टार से कंटिन्यू कला तापर पुणी आउ गोटे आसो तापर पुणी आउ गोटे किए आसो तो रिप्लेस तो करूँच तो सही अनुसार कपर सल्फेट ब्लू कलर कपर सल्फेटा डिसअपियर हो जाऊँगी कहीं जो आयरन सल्फेट पेल ग्रीन फॉर्मड होती तापर आम फोर्थ पॉइंट दे परिबा सेटा आम फोर्थ पॉइंट देकी लिखिपर देन फिफ्थ पॉइंट एटा दे दबा 4 पॉइंट से लिखिबो तापर फिफ्थ पॉइंट आम लिखिपर जो कपरटा अच्छी लिखिबो हैला जो कपरटा अच्छी सेटा डिपोजिटेड होउची कपरटा कोन होउची डिपोजिटेड होउची कोठी ना ऑन द आयरन रॉड कपरटा कोन होउची डिपोजिटेड होउची ऑन द आयरन रॉड कपर इज डिपोजिटेड ऑन द आयरन रॉड ओके कपर इज डिपोजिटेड ऑन द आयरन रॉड से ही कहला आयरन टा डिस्प्ले करे आयरन डिस्प्लेस कपर फ्रॉम द कपर सल्फेट सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट तो लिखिबो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कपर आयरन डिस्प्लेस कपर फ्रॉम कपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्शन लिखिबो Fe सहित कपर सल्फेट बाय आयरन सहित कपर सल्फेट जेतले रिएक्ट करछि माने Fe प्लस USO4 जेतले होछि ताले आयरन सहित कपर सल्फेट रिएक्शन करिया द्वारा आयरन सल्फेट हे जाउछि Cu को डिस्प्लेस कर दोछि बा विस्थापित कर दोछि तो Fe प्लस USO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu ओके हाँ तो से ही कहूँ जे Fe सहित जो CuSO4 जो रिएक्ट कर FeSO4 हो जाऊँगी प्लस Cu तापर फोर्थ पॉइंट आम एमती लिखिपर जो कपर सल्फेट रो जो ब्लू कलरटा से डिसअपियर हो जाऊँगी कहीं ना आयरन सल्फेट जो फॉर्मड होची सेतबेले हैला फिफ्थ पॉइंट लिखिपर कपरटा डिपोजिटेड होची ऑन द आयरन रॉड कपर इज डिपोजिटेड ऑन द आयरन रॉड
देन एटा तो गोटे है एटा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन रो और रे जो क्वेश्चन था सेटा डिस्कशन होगा देन आम देखा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आई थिंक ये पर्यंत तो क्लियर थी समस्तर ओके तो पुणी थे कहीदे गिव रीजन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज्ड बाय डिपिंग एन आयरन रॉड इन इट तो फर्स्ट पॉइंट आयरन टा इज मोर एक्टिव देन कॉपर iron displays copper from copper sulfate solution kind of reaction like Fe plus USO4 FeSO4 plus U copper is deposited on the iron rod fourth point आमे लिखि परिबा जो blue color of copper sulfate disappears because कोन disappear कम पे जाउची because FeSO4 बा pale green formed होउची सेति पई blue color of CuSO4 disappear हे जाउची हैला then फिफ्थ नंबर पॉइंट आम कौन लिखिया फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखिया फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कौन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोप्लेटिंग है राइट ए शॉर्ट नोट एसएन शॉर्ट नोट है एटा भाभी देवनी SN1 SN2 ना शॉर्ट नोट एटा मु लिखि दूँ फुल रे ना तुम कौन कौन भावी दो के जानी शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो फास्ट कथा तार आंसर आम कौ भाई भाव लिखा देख जहाँ किसी भी डाउट अच्छी तमें कमेंट बॉक्स रे पचारि पार ठीक अच्छे जहाँ भी किसी कमेंट करियार अच्छी जहाँ भी डाउट अच्छी जेकोसी प्रकार डाउट अच्छी एजुकेशनल डाउट था कि नॉन एजुकेशनल डाउट था पर्सनल डाउट था कि जहाँ भी डाउट अच्छी सब पचारि पार कमेंट बॉक्स रे ओके तो फर्स्ट जो पॉइंट आम एमती भाव लिखिपर जे इलेक्ट्रोप्लेटिंग टा गोटे डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर electroplating is the deposition of thin layer it is the deposition of thin layer of one method over another using electricity hela it is the deposition of thin layer of one metal over another using electricity one minute हेलो तो से ही कहला आमर जो सर्ट नोट देछि जे 5 नंबर सर्ट नोट देछि इलेक्ट्रोप्लेटिंग रो सर्ट नोट गोटे लेख एडा सर्ट नोट माने आमर 3 मार्किया प्रश्न पड़िबो किंबा 2 मार्किया प्रश्न भी पढ़ी पारे मु किंतु आगु 2 मार्किया प्रश्न रे ही करोछि ठीक अछि तो किंतु सर्ट नोट माने मानि रख जे 3 मार्किया प्रश्न रे पढ़ी पारे हला हां दीटा सर्ट नोट पड़िबो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी पारे ना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ी पारे आउ कौन सर्ट नोट पड़ो मुझे भी कहबी किंतु एई वर्तमान मुहूर्त में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कौन बुझा फास्ट आम बुझा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन तो से ही कही इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज द डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी माने एटा गोटे डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर इट इज द डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी आ कौन सेकेंड पॉइंट कौन ना ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड इन इज मेड कैथोड ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड
is made cathode हैला ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड टू मेड कैथोड ओके ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड टू मेड कैथोड तापर कौन प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड प्योर मेटल ला कौन एनोड कौन निया प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड fourth it is used to prevent corrosion and improve appearance it is used to prevent corrosion it is used to prevent corrosion it is used to prevent corrosion and improve appearance ओके एतिकी पॉइंट कौन कौन पॉइंट ना फर्स्ट पॉइंट है इट इज डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी कौन ना एटा गोटे डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर डिपोजिशन होची गोटे मेटल ऑफ वन मेटल over another using electricity it is deposition of thin layer of one metal over another using electricity hela so it is the deposition of thin layer of one metal over another using electricity it is the deposition of thin layer of one metal eta gote kon deposition kaharo gote thin layer deposition of one metal over another using electricity second point है object to be coated is made cathode object to be coated is made cathode object कौन object to be coated is made cathode third टा pure metal is taken as anode pure metal कौन is taken as anode pure metal is taken as anode fourth point it is used to prevent corrosion and improve appearance it is used to prevent corrosion and improve appearance it is used to prevent corrosion and improve appearance it is used to prevent corrosion and improve appearance एटा कौन पाई यूज हुए ना corrosion को prevent करिया पाई आउ improve appearance को improve करिया पाई ठीक अछि तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोटे डिपोजिशन कहारो ना थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड इज मेड कैथोड ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड इज मेड कैथोड है ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड इज मेड कैथोड प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड प्योर मेटल टा कौन इज टेकन एज एनोड फोर्थ पॉइंट इट इज यूज टू प्रिवेंट कोरोजन एंड इम्प्रूव अपीयरेंस इट इज यूज टू प्रिवेंट कोरोजन एंड इम्प्रूव अपीयरेंस है तो ये यूज करा जाए टू प्रिवेंट कोरोजन एंड इम्प्रूव अपीयरेंस कोरोजन को प्रिवेंट करने आ अपीयरेंस को इम्प्रूव करने ये यूज करा जाए ठीक अच्छे हाँ तो सेतिकी ठीक अच्छे तो यहाँ कौन सेतिकी ही पॉइंट आम लिखा ओके हाँ तापरे आम आउ गोटे लास्ट क्वेश्चन करवा एटा गोटे लास्ट क्वेश्चन करवा तापरे आज मैराथन को शेष करवा देन सेकेंड मैराथन आम देखा ठीक अच्छे तो से ही कौन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन जदि आमको पचारा तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोटे डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड पॉइंट आम लिखिपर ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड इज मेड कैथोड ऑब्जेक्ट कोटेड होची टू मेड कैथोड प्योर मेटल एज टेकन एज एनोड it is used to prevent corrosion and improve appearance এটা use করা যায় to prevent corrosion and prevent appearance it is used to prevent corrosion and improve appearance এতিকি হলা it is the deposition of the thin layer of one metal over another using electricity object to be coated is made cathode pure metal is taken as anode it is used to prevent corrosion and improve appearance then ame last question जोटा कि discussion करिबा short note on electro refining okay short note on electro refining देखो मु डायग्राम टा कर दूची डायग्राम जरिया रे मु तुमको जो थ्योरी रो पॉइंट्स लाग मु तुमको कही देबी फर्स्ट चेष्टा करिवो जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जदि क्वेश्चंस आसिला
तुम लक भल थाए जदि क्वेश्चन आइला ताले बहुत इजी क्वेश्चन आम 10th रे क्वेश्चन पढ़ीचे थर्ड चैप्टर जो आमर धातु आ अधातु थिला बा मेटल एंड नॉन मेटल्स थिला जो माने इंग्लिश मीडियम पिला मेटल्स और नॉन मेटल्स रो लास्ट टॉपिक जोटा थिला कोरोजन थिला बोधे हैला लास्ट टॉपिक रे आम एटा पढ़ीथिले इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ीथिले जोटा कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर अरे आम पढ़नथिले गोटे प्योर कंडक्ट गोटे प्योर कॉपर नहीं आ गोटे प्योर कॉपर आज जानोड इम्प्योर कॉपर नहीं इम्प्यूरिटीज जड़ाक तले सब थिला हाँ देख मु तुमको चित्र देखले तुम जान पाइबो तो चित्रटा टिके खराब हो पारे कारण जेहेतु मु छोट टैबलेट करछि हैला तो आम एमती नहीं पारिबा देख मु डायग्रामटा करुच्ची साइमल्टेनियसली मो सहित भी खाता पेन खोल एवं डायग्रामटा कर देखनी केवल ठीक अच्छे मु डायग्राम करने सहित तमें भी खाता पेन खोल एवं डायग्रामटा कर ठीक अच्छे हाँ केवल देखिकी रुहनी यहाँ फिल्म चलनी कि वेब सीरीज चलनी खाता पेन खोल देख एवं कर
कर साइलो तो फास्ट कथा है ये गोटे बैटेरी कनेक्ट करदेव ठीक अच्छे ये गोटे बैटेरी कनेक्ट करदेव है हाँ तो यहाँ है प्योर कपर एज कैथोड यहाँ गोटे प्योर कपर एज कैथोड आम कैथोड को गोटे प्योर कपर अंश नेले ठीक अच्छे यहाँ गोटे यहाँ कौन कैथोड यहाँ को आम प्योर कपर अनुसार नेले आईटा को इम्प्योर कपर अनुसार एज एनोड नेले इम्प्योर कपर एज एनोड इम्प्योर कपर एज एनोड इम्प्योर कपर एज एनोड इम्प्योर कपर एज एनोड इम्प्योर कपर अनुसार एज एनोड बोली आम नेले देन एटा impurities 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 एटा जो पानी पानी भलिया मु करिकी रखिछि एटा हला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ओके हाँ एमते जल्दी जल्दी करो ओके तो एटा आम बैटेरी नेले बैटेरी को कनेक्ट करेले एटा पॉजिटिव एटा नेगेटिव एटा कनेक्ट कराला तापरे एटा गोटे इम्प्योर कपर नियाला एज एनोड इम्प्योर कपर एज एनोड नियाला एटा प्लस है इम्प्योर कपर एज एनोड नियाला तापरे एटा गोटे प्योर कपर एज कैथोड नियाला एटा माइनस प्योर कपर एज कैथोड नियाला तापरे एटा इम्प्यूरिटीज एटा हला कपर सल्फेट सॉल्यूशन हैला एटा हला डायग्राम कहार इलेक्ट्रो रिफाइनिंग रो तो आम लिखिपर तले एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कपर आम एमती लिखिपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कपर ठीक अच्छे ये लिखिदेव ठीक अच्छे तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग फॉर कपर यही डायग्राम को देखिकी आम एथर यही डायग्राम को देखिकी आम पॉइंट्स बना किछि डेफिनेशन घोषिबार ना किछि पॉइंट्स घोषिबार ना केवल डायग्राम को मन रखार अच्छी डायग्राम केमती कौन मन रखे ये गोटे डायग्राम करदे आराम से आमर माइंड को पलैला किसी ना दुईटा कपर ने गोटे इम्प्योर कपर ने जो व्हाइट रे मु कलरिंग करटा इम्प्योर कपर जोटा कि एज एनोड ने एनोड है मुझे जो व्हाइट कलरिंग कर इम्प्योर कपर एज एनोड ने मुझे जोटा ब्राउन ने कर प्योर कपर एज कैथोड ने तापर बैटेरी लगाला तापर ये जो तले जो ब्लैक ब्लैक कलर सब अच्छी डट डट होगी सेटा इम्प्यूरिटीज आउ जो टोटालटा अच्छी पानी पानी होगी मु करछि ब्लू कलर रे सेटा कपर सल्फेट रो सॉल्यूशन एतिकी मन रहिला देन एठु आमे थ्योरी काढिबा एठु आमे डेफिनेशन काढिबा एठु आमे कोन पॉइंट्स काढिबा कोन ना फर्स्ट हला शॉर्ट नोट्स ऑन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लिखिछि शॉर्ट नोट्स ऑन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लिखिछि 3 मार्क रो प्रश्न पड़ी पारे 3 मार्क रो ही प्रश्न पड़िबो 5 मार्क मे भी पड़ी पारे बट मत कहीं लगुनि 5 मार्क से ही तो 5 मार्क आउ कौन पड़ो कि 5 मार्किया क्वेश्चन रे 3 मार्किया ता सहित 2 मार्किया कि 2 मार्किया 2 मार्किया 1 मार्किया एमती ही पड़ो डायरेक्ट लंग क्वेश्चन आमर ना डायरेक्ट 5 मार्किया ना जमी फिजिक्स हो मैथ हो जमी 5 मार्क डायरेक्ट आसुची जे यही क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन कह 5 मार्क सेमती केमिस्ट्री नो
पांच मार्किया पांच मार्किया लिखिदिव केमितिया ना 2 मार्किया क्वेश्चन थी 2 मार्किया क्वेश्चन थी 1 मार्किया क्वेश्चन थी ताहले जाकि एटा 5 नले एमतिया 3 मार्किया क्वेश्चन थी 2 मार्किया क्वेश्चन थी 5 मार्क एटा को 5 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन कर माने 2-3टा क्वेश्चन कला परे सेटा को ही 5 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन गणा जाए आ माने हला हमरो केमिस्ट्री रे लॉन्ग क्वेश्चन बोली किछ नाही शॉर्ट क्वेश्चन को नेकी ही लॉन्ग क्वेश्चन होची जदि शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर देन लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर ओके तो देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कोन एटा गोटे प्रोसेस कौन पई यूज करा जाए ना प्यूरिफाई करिया पई मेटल्स मानन को प्यूरिफाई करिया पई बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इतिक क्लियर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस यूज टू प्यूरिफाई मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग गोटे प्रोसेस यूज करा जाए प्यूरिफाई करिया पई मेटल्स मानन को बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस सेकेंड पॉइंट इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एई मेथड रे देखो परा एई मेथड रे जो इम्प्योर मेटल वाला अच्छी जो इम्प्योर मेटल वाला अच्छी कौन मेड करची कौन तैयारी करची ना एनोड को तैयारी करुची जो इम्प्योर मेथड इम्प्योर मेटल अच्छी सेटा एनोड को कौन मेड करची बा तैयारी करची इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड ए थिन शीट ऑफ पेपर and a thin sheet of pure metal is made the cathode and a thin sheet of pure metal is made the cathode thin sheet of pure metal is made the cathode third point a suitable solution of the metal salt is used as the electrolyte what a suitable solution of the metal salt is used as the electrolyte what a suitable solution kaharo na metal salt ro what a suitable solution of the metal salt is used as the electrolyte what a suitable solution of the metal salt is used as the electrolyte then fourth point ame emti likhi pariba jetole electric current jetole pass hochi when electric current is passed jetole electric current passed hochi ba pass hochi jetole electric current ta kono pass hochi प्रथम कोन होची अरे इलेक्ट्रिक करंट केमते पास होची जेतबेले इलेक्ट्रिक करंट इटू पास हला एमतिया इलेक्ट्रिक करंट हला एमतिया दबनी सिंबल एमतिया फिजिक्स तो नु एमतिया दबा मु खाली देखिया पई कोच जेतले इलेक्ट्रिक करंट पास होची इठू हला जेतले इलेक्ट्रिक करंट कोन होची पास होची इठू हला जेतले इलेक्ट्रिक करंट पास होची सेतबेले जो इम्प्योर मेटल वाला अच्छी जो इम्प्योर मेटल अच्छी एट द एनोड जो इम्प्योर मेटल अच्छी एट द एनोड डिसॉल्व्स इनटू द सॉल्यूशन एज मेटल आयंस डिसॉल्व्स इनटू द सॉल्यूशन एज मेटल आयंस these metal ions move towards the cathode ए जो metal ions वाला move towards the cathode आमानेला जो impure metal अच्छी at the anode dissolves into the solution as metal ions these metal ions move towards the cathode हला पुनर फास्ट होची इलेक्ट्रो रिफाइनिंग गोटे प्रोसेस यूज करा जाए टू प्यूरिफाई मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस सेकंड पॉइंट इन दिस मेथड द impure metal is made the anode impure metal is made the anode and a thin sheet of pure metal is made the cathode and a thin sheet of pure metal is made the cathode third point a suitable solution of the metal salt is used as the electrolyte gote suitable solution metal salt ro gote suitable solution used kara jaye electrolyte अनुसार then fourth point when electric current is passed jetale electric current pass हुए सेतबेले जो इम्प्योर मेटल वाला को थांती एनोड रे इम्प्योर मेटल वाला को थांती एनोड रे सेटा डिसॉल्व हो जाए इनटू द सॉल्यूशन एज मेटल आयंस दिस मेटल आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड ए मेटल आयंस वाला को कैथोड को मूव करिया लागंती तापर प्योर मेटल कोन हुए जो प्योर मेटल गेट्स डिपोजिटेड ऑन द कैथोड हैला जो प्योर मेटल वाला को थांती सेटा डिपोजिटेड हो जाए कोठी ना कैथोड को डिपोजिटेड हो जाए द इम्प्यूरिटीज आइदर सेटल डाउन एट द बॉटम एज एनोड मोड और रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन जो इम्प्यूरिटीज वाला अच्छी जो इम्प्यूरिटीज अपद्रव्य ना कौन अपद्रव्य कहती है जो अलिया सब कहती अलिया कथा सब मेनली लोकल लैंग्वेज अलिया कथा अलिया है जो इम्प्यूरिटीज वाला अच्छी आइदर सेटल डाउन एट द बॉटम एज एनोड मोड जो इम्प्यूरिटीज अच्छी आइदर से माने सेटल डाउन माने ए तले बसिकी रही जाती आर जो अलिया सब अच्छी आइदर ये सब तले सब रखिकी ये सब बसिक रही जाती है सी ही कही सेटल डाउन एट द बॉटम एज एनोड मोड
और रिमेन डिजल्वड इन द सॉल्यूशन और रिमेन डिजल्वड इन द सॉल्यूशन। देख आमे गोटे पानी नेले ए सॉरी आमे गोटे ग्लास नेले आमे गोटे ग्लास नेले से ग्लास रे आमे बाली पसेले से ग्लास रे आमे कौन बाली पसेले कौन पसेले बाली पसेले बाली पसेया द्वारा बाली आउ पानी सैंड प्लस वाटर जो सॉल्यूशन आमे होउची ताले सी वाटरटा कौन थाए माने बाली सहित मिसिकी टिके टिके कौन ब्राउनिश कलर टिके टिके हो जाए किंतु जो इम्प्यूरिटीज गुड़ाक थाए सेटा तले एमती थाए जो बाली गुड़ाक केमती कौन एमती तले थाए एमती बाली गुड़ाक सब वाटर सब एमती तले थाए इम्प्यूरिटीज गुड़ाक किंतु कौन सबुतक बाली कौन तले थाए कि प्राय सबुतक बाली तले थाए बट किछटा बाली पानी सहित मिसिकी रिएक्ट करिकी सॉल्यूशन बनै थाए बट इम्प्यूरिटीज गुड़ाक कौन तले थाए मेनली गोटे आइडिया लगाओ तो यू आम जापर कौन हाँ तो यू आम जापर जे से ही कही जो सेटल डाउन आर द जो इम्प्यूरिटीज गुड़ाक आइदर कौन सेटल डाउन आर द बॉटम ऑफ एनोड मोड ये जो इम्प्यूरिटीज गुड़ाक अच्छा आइदर से माने सेटल डाउन करथिबे आर द बॉटम एज एनोड मोड और रिमेन डिजल्वड इन द सॉल्यूशन और रिमेन डिजल्वड इन द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज द electro refining is commonly used for refining metals like copper, silver, gold and nickel. Electro refining commonly used हुए कौन पाई ना for the refining metals like copper हे जाओ, silver हे जाओ, gold हे जाओ, nickel हे जाओ एथि पाई electro refining commonly used हे थाए हैला। तो से ही कहि छी write the short note on electro refining. First point हैला electro refining is a process is used to purify the metals by electrolysis. In this method the impure metal is made the anode, impure metal is made the anode and a thin sheet of pure metal is made the cathode. A suitable solution of the metal salt is used as the electrolyte. When current electricity is passed, the impure metal at the anode dissolves into the solution as metal ions. These metal ions move towards the cathode. Pure metal gets deposited on the cathode. The impurities either settle down at the bottom as anode mode or remain dissolved in the solution. Electro refining is commonly used for refining metals like copper, silver, gold and nickel. तापरे बैटरीटा आमे दौचे बैटरीटा देला परे एडाला impure copper as anode एडाला pure copper एडाला कोन एडाला impure copper as anode एडाला pure copper as anode एडी सब impurities वाला अछंती बा अलिया वाला अछि तापरे ए जो वाटर ए सब कोन जो एमती सब वाटर कलर देचे एडाला copper sulfate solution हला यही कथा। तो मेनली कह गले आमर क्वेश्चन सब डिस्कशन हो गला पांचटा क्वेश्चन तो नुह हाँ मु 5 नंबर देकी ऑब्वियसली करछि किंतु सतत जदि कहबी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 या 9 टोटली 9 टारू 10टा क्वेश्चन धरिक चलो 9टा क्वेश्चन मु डिस्कशन करिछि कौन कौन ना फास्ट प्रश्न डिस्कशन है आइडियल सॉल्यूशन कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन डिफरेंस बिटवीन तापर कहीं कि सी वाटरटा बॉयल होची एट द हायर टेम्परेचर देन नॉर्मल वाटर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ने डिस्कस है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर बट बॉयल्स एट हाईएस्ट टेम्परेचर देन वाटर एक्सप्लेन थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट कौन। फिफ्थ क्वेश्चन है ग्राफ कर वेपर प्रेशर आउ टेम्परेचर भितर। सिक्स्थ क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशनटा कहीं कि जिंक वेसेल स्टोर होकर रही पारे ना 6 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलरटा जो डिस्चार्ज हुए बाय डिपिंग एंड रॉड आयरन रॉड इन इट गिव रीजन। 8 नंबर प्रश्न है शॉर्ट नोट लेख इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 9 नंबर प्रश्न जोटा लास्ट प्रश्न मुझे डिस्कसन कली इलेक्ट्रो रिफाइनिंग शॉर्ट नोट लेख। टोटल 9टा प्रश्न डिस्कसन है तो एतिकी रखा होची आज मैराथन क्लास रे। द नेक्स्ट मैराथन ने आमे पुणी थरे एमतिया क्वेश्चन डिस्कशन करूँ बहुत ही नूतन बढ़िया क्वेश्चन अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन अच्छे जोटा कि पढ़ार संभावना अच्छे मुझा भी कहीदे आश्योर करी परीक्षा ये क्वेश्चन पढ़ार संभावना अच्छे मुझे 3 स्टार दूसरी ये क्वेश्चन 100% तो कभी 90% पढ़ार संभावना अच्छी ठीक अच्छे। जदि इजी मेथड आसला इजी क्वेश्चन आसला ये क्वेश्चन पढ़ी पारे
न भी पढ़ी पारे मु तो ग्यारंटी तो दे पारिबिनी बट एति तो एश्योरेंस दे पारिबी। सो बाय बाय, नेक्स्ट देखा हबा नेक्स्ट मैराथन ने, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आउ चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करो, गोटे वीडियो को तो लाइक करो, मैराथन क्लास आणुचु एवं तुमर 3टी बेस्ट फ्रेंड सांग मानकू कौन शेयर करो। थैंक यू।